तो हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एरेज। अब जैसे हमारे लिए फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वैसे हमारे लिए एरेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, हम इसको अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड में और समझते हैं एरेज क्या होते हैं। अब जो हमारे पास एरे है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास एरे डाटा स्ट्रक्चर आता है। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से होते हैं? जिसमें हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बस अगर हमारा एरे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आ रहा है, मतलब हम उसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम उसके अंदर नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी, बूलियन को भी, और यहाँ तक कि एक फंक्शन को भी। तो इसलिए हम एरे को यूज़ करते हैं, यही इसका सबसे बड़ा फीचर है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि हम एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, एरे को क्रिएट करना बहुत सिंपल है। लेट्स हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने नाम लिखा एरे। अब जब कभी भी हमें एक एरे क्रिएट करना होगा तो हमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। सिंपल एज दैट। अब जो कुछ भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो हमारे लिए एरे बन जाएगा। क्या कोई और मेथड है एरे को क्रिएट करने का? हाँ, एक और मेथड है। अगर हमें एरे क्रिएट करना है तो हम कुछ इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स हमने एक और वेरिएबल बनाया लेट एरे, और फिर हम एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें एरे लिखना होगा। और इसमें जो हमारा ए है वो कैपिटल होगा, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाने होंगे। तो इस वे से भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेकिन जब 99% ऑफ टाइम हम एरे को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए यूज़ करते हैं, और आप आगे भी कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ किया जाता है। तो हम भी स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। ये हमें समझने भी ज़रूरी था, तो हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, अब बात ये थी कि हम एरे के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप था। तो चलिए हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। पहले हम इस साइड पैनल को क्लोज करते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमारे पास पहला डाटा टाइप क्या है, लेट्स से हमारे पास नंबर है, तो हमने यहाँ पर नंबर को यूज़ किया। अब मुझे अगर अगला डाटा टाइप को यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे कॉमा लगाना होगा सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कि मैं एक दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, और वो किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। वो हो सकती है लेट्स से स्ट्रिंग, तो हमने लिखा यहाँ पर हेलो। ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया, इस बार हम बूलियन वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से ट्रू। फिर हम एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी। इसको ऐसे नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग करते हैं। लेट्स से हमने लिखा दिस इज फंक्शन। तो आप देख पा रहे हो कि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिससे हमारा एरे क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स वैल्यू का यूज़ किया है। यही हमारा जावास्क्रिप्ट के एरे का फीचर है। अब जब हम एरेज को बाकी लैंग्वेजेस में क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास C++, जावा, सी लैंग्वेजेस हैं, इन सब में जब हम एरेज को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम सिंगल डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हमने एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर को यूज़ किया है तो सिर्फ इंटीजर ही वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। अगर हमने करेक्टर्स को यूज़ किया तो हम करेक्टर्स को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब हम एरे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज़ कर पाए हैं सिर्फ एक एरे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हमने एरे को क्रिएट किया। अब जो क्वेश्चन आता है, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ क्रिएट करी, इन वैल्यूज़ को हम एक्सेस कैसे कर पाते हैं? तो इसको एक्सेस करने के पहले हम ये समझना होगा कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं इनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि जब तक हम इन्हें पोजीशन नहीं पहचान पाएंगे तो हम इनको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे जानना है कि थर्ड नंबर पे क्या है, तो मुझे जानना होगा थर्ड नंबर तक मैं पहुँचूँ कैसे, तो हमें एरे के अंदर समझना ज़रूरी है। तो लेट्स से अगर मुझे जानना है कि मेरी ट्रू कौन से पोजीशन पे है, तो हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। अब हमारे एरे के अंदर हर चीज़ इंडेक्स वैल्यू पे चलती है, मतलब कि अब जो हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ पर जो 1 है, जो नंबर डाटा टाइप है, वो हमारी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से 0th पोजीशन पे है। कहने का मतलब ये है कि हमारी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0th पोजीशन से चालू होती है। तो हमारा जो फर्स्ट है ये 0th पोजीशन पे कहलाएगा, जो हेलो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे कहलाएगा। सिमिलरली जो हमारा ट्रू है वो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे कहलाएगा। मतलब अगर मुझे ट्रू वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे उसको सेकंड इंडेक्स वैल्यू के जरिए एक्सेस करना होगा। चलिए करके देखते हैं। लेट्स से हमने कंसोल डॉट लॉग किया। अगर मुझे एक्सेस करना है तो हमें वेरिएबल का नेम लिखना होगा एरे, फिर उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। फिर मुझे अगर ट्रू को एक्सेस करना है तो वो हमारा सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे हमारी ट्रू वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, हम टर्मिनल भी ओपन करते हैं, उसको रन करके भी देखते हैं। लेट्स से हमने नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन किया, तो हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू एक्सेस हो पाई। ठीक है, अगर मुझे फंक्शन को एक्सेस करना है तो फंक्शन कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है, वो इंडेक्स वैल्यू पे थर्ड पे है, क्योंकि 0, 1, 2 एंड 3, तो हम यहाँ पर सीधे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, इसलिए एरर आया क्योंकि हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया, इसलिए हम वो फंक्शन बता रहा है। अगर फंक्शन है तो हम इसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर दिस इज फंक्शन रिटर्न हो के आया।
अब हमारे पास अनडिफाइंड भी आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, अभी सिर्फ प्रिंट कर रहा है। और जब कुछ प्रिंट करता है तो हम उसको console.log में नहीं लिखते, क्योंकि console.log का मतलब हुआ कि वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए हमें अनडिफाइंड यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ कॉल करेंगे तब हमारे पास एरर नहीं आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर हमने इसको ऐसे console.log नहीं किया और हमने इसको सिर्फ ऐसे कॉल किया तब हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, ना कि कुछ रिटर्न करके दे रहा है। तो हमारे पास दिस इज फंक्शन आ गया। कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे एरे के अंदर कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके इंडेक्स वैल्यू पे, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 पोजीशन से चालू होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें समझने की बात एक और है कि अगर मुझे जानना है कि इस एरे की मेरी लेंथ क्या है तो हम जान सकते हैं लेंथ फंक्शन का यूज करके। तो अगर मुझे करना है console.log और मुझे जाननी इसकी लेंथ कितनी है तो मैं लिखूंगा एरे डॉट लेंथ और यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस लगा दूंगा क्योंकि एक फंक्शन है। तो इसको भी हम करते हैं क्लोज और अब करते हैं रन। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ एरर आया बिकॉज हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आई थिंक सो। तो इसको अभी हम रन करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐसे लिखा यहाँ पर तो हमारे पास इसकी लेंथ 4 आई। अब आप कहोगे कि इसकी लेंथ 4 क्यों आई, क्योंकि हमने इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से इसकी रैंक तो 3 आनी चाहिए। तो अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारी लेंथ कैलकुलेट होती है हमारे एलिमेंट्स के बिहाफ पे, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स कितने यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसलिए हमारे पास लेंथ 4 आई। हम जब किसी चीज को एक्सेस करना होता है तब हम इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे एक्सेस करते हैं, लेकिन जब हमारे पास लेंथ निकल के आती है वो एलिमेंट्स के बिहाफ पे निकल आती है। मतलब अगर हमारे एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमें उसकी लेंथ निकल के आएगी, मतलब उसकी काउंटिंग के हिसाब से हमें लेंथ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमने इस वजह से एरे की लेंथ निकाल ली। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है हमने जो क्रिएट किया एरे, अगर उसमें एरे में कुछ भी वैल्यू को इंसर्ट करना है एंड में या फिर स्टार्टिंग में तो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कुछ एरेज के मेथड के जरिए। अब एरे है जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, उसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक चलता है क्यू और एक चलता है स्टैक। अब क्यू और स्टैक में एक डाटा स्ट्रक्चर है जो फीफो और लीफो के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अब फीफो लीफो क्या है इसको अच्छे समझते हैं। अब जो हमारा क्यू है ना वो हमारा फीफो पे वर्क करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमारी लिस्ट में जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमारी जो इंसर्ट हुई वो सबसे पहले आउट होगी। कहने का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे हम स्कूल लाइफ में असेंबली में लगते थे तो हमारी जो लाइन क्रिएट होती थी उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, जो सेकंड होगा उसके बाद, जो थर्ड होगा उसके बाद, मतलब जो पहले आया वो पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा क्यू का कॉन्सेप्ट है। और सिमिलरली हमारे पास एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एरे में यूज होता है। अब स्टैक जस्ट अपोजिट है हमारे क्यू का। क्यू में क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमने उस कार्ड को 1 बाय 1 रखा। तो हमने जो पहला कार्ड रखा उसके ऊपर हमने एक और कार्ड रखा जो सेकंड है, फिर हमने थर्ड रखा, फिर फोर्थ रखा, फिर फिफ्थ रखा। और जब मैं कार्ड्स को रिमूव करूंगा 1 बाय 1 तो सबसे पहले मैं जो कार्ड को रिमूव करूंगा वो 5th नंबर का होगा, मतलब जो सबसे मैंने लास्ट में रखा तो लास्ट वाले को सबसे पहले रिमूव किया, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा स्टैक हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे चलता है। तो जस्ट हमारे क्यू और स्टैक अपोजिट वर्क करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये था कि हमारे एरे में क्यू और स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज होता है और इन कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं एरे में विद द हेल्प ऑफ एरे मेथड्स। अब क्यू में अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम पहली वैल्यू जो आई वो पहले इंसर्ट होगी और बाद पहले रिमूव होगी, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं शिफ्ट और अनशिफ्ट मेथड का। ये हमारे एरेज के कुछ मेथड है। सिमिलरली जो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम यूज कर सकते हैं पुश एंड पॉप मेथड का। तो ये भी हम एरेज के कुछ मेथड है। हमारे पास शिफ्ट हो गया, हमारे पास अनशिफ्ट हो गया जो क्यू के कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे चलते हैं, फिर हमारे पास पुश हो गया और पॉप हो गया जो स्टैक के बेसिस पे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज भी है जो समझा रहा है कि हमारे पास अनशिफ्ट, शिफ्ट, पॉप और पुश मेथड कैसे चलते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एरे है, जैसे हमने एक बॉक्स क्रिएट किया था, समझ लो इसके अंदर हमने वैल्यूज लिखी नंबर डाटा टाइप में 0 1 2 3। अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर कुछ इंसर्ट करनी है, यहाँ पर मैं अनशिफ्ट मेथड का यूज करूंगा और मेरी फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट होगी और शिफ्ट मेथड से फर्स्ट वैल्यू रिमूव होगी। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट में कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो मैं पॉप का यूज करूंगा और इंसर्ट करनी तो पुश का। अब इन मेथड को कैसे हम कोड में यूज करते हैं वो हम समझते हैं अगले वीडियो में। बाकी इस वीडियो में हमने एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज के मेथड समझेंगे।